अरे भैया सिक्योरिटी वाले पर्दा फाड़ कर लोगों को अंदर बुला लो, जरा फाड़ डालो पर्दा। पश्चिम बंगाल में 294 सीटों के लिए 2 चरणों में तो मतदान हो गया। अब बाकी बचे चरणों के लिए हर पार्टी अपनी जोर आजमाइश में जुटी है। फिर चाहे बीजेपी हो या ममता दीदी, इस बार कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता। इसी कड़ी में देश के गृह मंत्री अमित शाह लगातार बंगाल के दौरे पर हैं। कल ही नंदीग्राम का चुनाव खत्म हुआ है और उसको लेकर भी आज अमित शाह ने बड़ी बात बोली है। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि जब बीच रैली के दौरान भीड़ जबरदस्त थी, हर ओर लोग ही लोग नजर आ रहे थे, तब अमित शाह ने क्या किया? दरअसल कुछ लोग पर्दे के बाहर थे, लिहाजा अमित शाह जब स्टेज से उन्हें देख रहे थे तो उन्हें यह एहसास हुआ कि लोग पीछे रह गए। बस फिर क्या था, उन्होंने जो कहा आप खुद सुनिए। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली और मोदी जी के नेतृत्व में ये उत्तर बंगाल की सारी समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। अरे भैया सिक्योरिटी वाले पर्दा फाड़ कर लोगों को अंदर बुला लो, जरा फाड़ डालो पर्दा, फाड़ डालो पर्दा। आ जाओ कूद कर अंदर, दिखाई पड़ता है, अब ऊपर का भी हटा लो पर्दा। अमित शाह ने अपनी सिक्योरिटी को साफ तौर पर कहा कि उन्हें पर्दा फाड़कर अंदर आने दीजिए, लोगों को देखने दीजिए, सुनने दीजिए। दरअसल पश्चिम बंगाल के तीसरे चरण के लिए अब अमित शाह प्रचार में जुट गए हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में थे जब ममता दीदी नंदीग्राम में थी। उस वक्त उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री चुनाव वाले दिन आखिरकार प्रचार क्यों करते हैं। वहीं आज की रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर बता दिया कि 2 चरणों के हुए चुनाव में वो कितनी सीटें जीत रहे हैं और नंदीग्राम में ममता दीदी का क्या हाल हुआ है। मित्रों, मैं आज आपको कहने आया हूं, 2 चरण मतदान हो चुका है, 2 चरण मतदान हो चुका है और 2 चरण के मतदान में 60 सीटों पर मतदान हुआ है। 60 में से 50 सीट कमल खिलने वाला है, भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। मैं उत्तरी बंगाल में इसलिए आया हूं कि यहां पर तो 60 में से 50 नहीं चलेगी, यहां 50 में से 50 की 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में। वैसे भी कल के हुए चुनाव के बाद एक नई बहस शुरू हो चुकी है। ममता दीदी की नंदीग्राम सीट पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बंगाल में ममता दीदी नंदीग्राम से हार चुकी हैं और इसलिए वो दूसरी सीट तलाश रही है। और पहले चरण के मतदान के बाद तो दीदी को भी इसका अच्छी तरह अंदाजा लग चुका है। साथियों, अभी कुछ ही देर पहले नंदीग्राम में जो हुआ वो हम सब ने देखा है। ये दिखाता है दीदी अपनी हार मान चुकी है। ये दिखाता है बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। दीदी अभी भी आखिरी तबक्का जो है उसके चुनाव के नामांकन अभी बाकी है। जरा बताइए ये अफवाह में कितनी सच्चाई है। यहां जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? दीदी पहली बार आप वहां गई, वहां की जनता ने दिखा दिया। अब कहीं और जाओगी, ये बंगाल के लोग तैयार बैठे हैं। अब देखना होगा आगे चुनाव में और क्या कुछ होता है। पल पल की अपडेट लगातार हेडलाइंस इंडिया आपको देता रहेगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।